ये फिल्म पूरी तरह से हिंदुस्तान के आपसी भाईचारे को समाप्त कर सकती है। ऐसे फिल्म पे जल्द से जल्द रोक लगे, वरना हम लोग सिनेमा घरों में जाकर ऐसी फिल्म को रोकवाएंगे। ये 2 कौड़ी का फिल्म लगा के जातीय भेदभाव कायम करके आप वहां जाके धमकाते हो हॉल मालिकों को। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों पे, ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोगों पे। अहमदाबाद में जब एक मुसलमान परिवार वहां फिल्म देखने गया तो उसके साथ मारपीट हुई। ये मॉब लिंचिंग हो सकती है। और फिर जब लोग कहेंगे कि हम क्यों एक खास जाति विशेष की बात कर रहे हैं, और आखिर अभी क्यों, और टैक्स फ्री क्यों? गुजरात चुनाव से डर गए क्या मोदी जी? आपको डर लग गया गुजरात चुनाव से? अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए जिस देश ने आंदोलन किया हो, सत्याग्रह किया हो, उस देश में ऐसी फिल्म दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या कश्मीरी फाइल्स देखने से 2 करोड़ रोजगार पैदा हो जाएगा? क्या कश्मीरी फाइल्स देखने से आज की जो हमें सुविधाएं की जरूरत, शिक्षा, स्वास्थ्य मिल जाएगा सुविधा? हमें सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म को इसीलिए दिखाया गया है कि हम सारे मुद्दों को भूलकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, सारे मुद्दों को भूलकर हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाएं। और आप जो आज अरबों रुपए का कमाई कर चुके इस फिल्म से, और अरबों लोगों के दिल में एक खास जाति समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ जो आपने नफरत पैदा की, उसका परिणाम और क्या उसका रिजल्ट देश के लिए अच्छा है? अरे हमें तो शर्म आती है। जिस देश में पानी पीने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने आंदोलन किया, जिस देश में जीने के लिए हमने आंदोलन किया, जिस देश में नदी पे और तट पे कुत्ता पानी पीता था, लेकिन एक दलित, एक पिछड़ा वहां पानी नहीं पी सकता था, उसके मुंह में गरम रॉड घुसा दिया जाता था, जिसकी बहन बेटियों से स्टंट टैक्स लेता था ये लोग, जिसकी बहन बेटियों को आप उठा कर ले जाते थे, ये फिल्म क्यों नहीं बनाया गया? ये फिल्म भी दिखाइए, टैक्स फ्री कीजिए। देश का 80% जात शोषित था, 80%। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज इन दिनों लगातार जो है द कश्मीर फाइल्स को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। कुछ अलग अलग संगठन भी इस पर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। पर द कश्मीरी फाइल्स को लेकर के देश में विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद छिड़ने का वजह यह है कि कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हुआ है उसके लेकर के फिल्म दिखाया गया है। पर कुछ लोग का कुछ और भी कहना है। इस पर हम बात करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष है मनीष यादव। द कश्मीरी फाइल्स की आप लोग को क्या दिक्कत है? उसमें तो सिर्फ एक वर्ग विशेष का बताया गया उत्पीड़न के बारे में। देखिए, दिक्कत किसी को नहीं है। अगर किसी समाज पे जुल्म हुआ, हमारी संवेदनाएं कश्मीरी पंडितों के साथ है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग फिल्म के सपोर्ट में हैं, हमारे भी अगर परिवार के साथ कोई घटना घटती तो हम भी शायद उतने ही संवेदनशील महसूस करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 32 साल बाद इस फिल्म को दिखाकर सरकार क्या कश्मीरी पंडितों को न्याय दिला पाएगी? आप जो आज अरबों रुपए का कमाई कर चुके इस फिल्म से, और अरबों लोगों के दिल में एक खास जाति समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ जो आपने नफरत पैदा की, उसका परिणाम और क्या उसका रिजल्ट देश के लिए अच्छा है? क्या उस पैसे को उन कश्मीरी पंडितों को दिया जाएगा? क्या जो फिल्म दिखाया गया उससे कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा? मनीष जी, ये सरकार नहीं फिल्म लगवाई है, फिल्म सरकार नहीं चलाई। टैक्स फ्री किसने किया? सरकार की है। टैक्स फ्री करने का क्या मतलब है? इससे पहले भी बहुत सारी फिल्म आई, लगान आई या अन्य बहुत सारी फिल्में आई जो देश में आपसी भाईचारे को कायम करने वाली फिल्म थी। बॉर्डर आई, बहुत सारी फिल्म आई, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को एक जाति, एक समुदाय के प्रति, अब बताइए कि आप कई हॉलों में घुस गए भगवा पहन के कि फिल्म को में आप ज्यादा पैसे ले रहे हैं, कम पैसे ले रहे हैं। आखिर ये ज्यादा अब फिल्म देखने जा कौन रहा है? कितनी कश्मीरी पंडित अब हमारे देश में बच गए हैं ये जो वहां से भागे थे? और ये फिल्म देखने का तात्पर्य क्या? आप हमें डरा रहे हैं, सीधे दिमाग में गोली मार रहा है। आप डरा रहे हैं, आप उस चीज को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अरे हमें तो शर्म आती है। जिस देश में पानी पीने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने आंदोलन किया, जिस देश में जीने के लिए हमने आंदोलन किया, जिस देश में नदी पे और तट पे कुत्ता पानी पीता था, लेकिन एक दलित, एक पिछड़ा वहां पानी नहीं पी सकता था, उसके मुंह में गरम रॉड घुसा दिया जाता था, जिसकी बहन बेटियों से स्टंट टैक्स लेता था ये लोग, जिसकी बहन बेटियों को आप उठा कर ले जाते थे, ये फिल्म क्यों नहीं बनाया गया? ये फिल्म भी दिखाइए, टैक्स फ्री कीजिए। देश का 80% जात शोषित था, 80%।
आप कभी जमीन के नाम पे, कभी टैक्स के नाम पे, कभी पानी पीने के नाम पे, वाह रे वाह। उस अस्पताल में एक गरीब मर रहा है, डॉक्टर लूट रहा है, लाखों का बिल बना रहा है। ये भगवादारी उस हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से सवाल नहीं कर रहा है कि तुम क्यों इतना पैसा ले रहे हो। ये 2 कौड़ी का फिल्म लगा के, जातीय भेदभाव कायम करके आप वहां जाके धमकाते हो हॉल मालिकों को। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों पे, ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोगों पे। आप जाके पूछिए स्तन टैक्स क्यों लिया गया। जहां कुत्ता पानी पी सकता था वहां आदमी पानी नहीं पीता था। ये जुल्म क्यों था। हम ये जानना चाह रहे हैं, इससे जातीय भेदभाव कैसे पनपेगी, क्या दिक्कत होगी समाज में, क्या बाधाएं आ जाएगी समाज में? आप स्पष्ट समझिए, हम जिस समुदाय पे अत्याचार हुआ और जिस समुदाय ने अत्याचार किया वो 32 साल पुराना मामला था। हर धर्म जाति में कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं, कश्मीर में भी कुछ लोग ऐसे थे और इनके खिलाफ मैं बहुत सख्त हूँ। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, देशद्रोहियों की कोई जात नहीं होती। फिर आपने एक खास जाति विशेष को क्यों टारगेट किया। और मैं बता दूं, अहमदाबाद में जब एक मुसलमान परिवार वहां फिल्म देखने गया तो उसके साथ मारपीट हुई। ये मॉब लिंचिंग हो सकती है। और फिर जब लोग कहेंगे कि हम क्यों एक खास जाति विशेष की बात कर रहे हैं, और आखिर अभी क्यों, और टैक्स फ्री क्यों। गुजरात चुनाव से डर गए क्या मोदी जी? आपको डर लग गया गुजरात चुनाव से? अभी क्यों आखिर ये फिल्म की जरूरत क्या थी? ये फिल्म पूरी तरह से हिंदुस्तान के आपसी भाईचारे को समाप्त कर सकती है। ऐसे फिल्म पे जल्द से जल्द रोक लगे, वरना हम लोग सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म को रोकवाएंगे। कहीं ना कहीं नफरत समाज में बोने का काम करेगा ये फिल्म। देखिए, हम कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ दिखाना है तो अच्छा चीज दिखाइए। हम तो स्पष्ट पूछ रहे हैं, जो फिल्म के सहयोगी हैं और जो फिल्म के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं और जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे क्या इस फिल्म से कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा या उनमें और डर पैदा होगी? जो अगर ये सोच रहे हैं कि हम कश्मीर जाएंगे फिर से 32 साल पुराना जिंदगी जिएंगे, क्या वो खौफ के माहौल में नहीं है? हम स्पष्ट कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस फिल्म निर्देशक से मिलकर ये फिल्म जानबूझकर बनवाई और अभी इस पर्दे पर रिलीज किया ताकि न कश्मीरी पंडित कश्मीर जा सके और उसको चुनाव में एक जाति, एक पूरा 80-20 का जो रेशियो इन्होंने कहा था कि हमें 80% का वोट चाहिए, वो 80% यही है। 20% किस जात का, किस दल का है, उस फिल्म में इसको विलन बना के दिखाया जा चुका है। और पूरी तरह से हिंदुस्तान का, अरे हम तो पूछना चाहेंगे कि आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं? इस देश को तिरंगा का स्वरूप देने वाला कौन था? इस देश में बड़ा से बड़ा आजादी का नारा देने वाला भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, ये सब कौन थे? देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को आप कहिएगा क्या कश्मीरी पंडितों का हत्या का दोषी? ये सब पूरी तरह से खास जाति समुदाय को टारगेट कर इस फिल्म को बनाया गया है। ये फिल्म से देश हित का पूरा तरह से समझिए कि देश हित खतरे में है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ जो है धार्मिक जो संगठन चलाते हैं, उनका कहना है कि प्रत्येक हिंदुस्तानियों को, खास करके हिंदुओं को, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है। भाई, हिंदू ही इस हिंदुस्तान के हिस्सा है क्या? इस हिंदुस्तान की आजादी में जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं ना, आरएसएस के लोग, वो अंग्रेजों का तलवा चाट कर उनसे माफी मांगी थी। और मैं आपको एक इतिहास बता दूं, जब इन्होंने राष्ट्रवादी संगठन कहा था और जब इनको पकड़ा गया था तो इन्होंने कहा था कि हमारा संगठन सांस्कृतिक संगठन है। ये वही आरएसएस के लोग थे। जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, अरे कभी आपने मुसलमानों को आतंकवादी कहा, कभी ईसाइयों को खालिस्तानी कहा? आप कौन सा देशभक्त और राष्ट्रवादी लोग हैं? जब देश को आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो छुप के बिल में बैठ गए थे और शहादत देने वाले को कभी खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी आप लोग कह रहे हैं। शर्म कीजिए। आपसे हमें राष्ट्रवादी हैं और हिंदूवादी हैं तमगा लेने की जरूरत नहीं है। हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, देश को बचाने की लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई में हमारे पूर्वज और हम लोगों ने बलिदान दिया है। इस तरह के फिल्म से देश में कुछ नहीं बिगड़ने जा रहा है और हम लोग बिगड़ने भी नहीं देंगे। अच्छा, आपको इन फिल्म से, आप जैसे जो लेफ्टिस्ट हैं, उन लोगों को क्या दिक्कत है? ऐसा फिल्म में आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा चीज दिखाया गया है जिससे समाज में नफरत फैलेगा? देखिए, लेफ्ट राइट सब इसी हिंदुस्तान का हिस्सा, याद रखिएगा। आप एक मुसलमान समुदाय को टारगेट कर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके आस पड़ोस में भी मुसलमान रहते होंगे, इस फिल्म को देखने के बाद क्या एक समुदाय के प्रति आपके दिल में नफरत नहीं जगी होगी? कोई भी आम लोग इस फिल्म को देख ले, जिस बर्बरता पूर्वक दिखाया गया है, मैं मानता हूं यह घटना हुई है,
या हुई होगी। नहीं, वहाँ के कश्मीरी पंडित तो कहते हैं कि मुस्लिमों पर भी अत्याचार हुआ था उस वक्त जो घटना हुई थी। तो यहाँ सिर्फ कुछ लोग जो है हिंदू मुस्लिम में ही जोड़ के देखना चाहते हैं, या फिर इस पे कोई राजनीति? देखिए हम क्या कहें, ये गुजरात चुनाव का एक एजेंडा है, पूरी तरह से एक एजेंडा सेट किया गया है गुजरात चुनाव को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने का। क्यों? चुनाव हार रही है वहां मोदी सरकार। हार तो रही थी यूपी में भी, यूपी में भी जीत गई। यूपी का अलग, यूपी का समीकरण अलग है और वहां का समीकरण अलग है। पूरी तरह से चुनाव नरेंद्र मोदी जी वहां हार रहे हैं और निश्चित ही ये प्रोपगंडा इसीलिए अपनाया गया है ताकि वहां ध्रुवीकरण किया जा सके दो जाति विशेष के बीच और हम लोग वहां चुनाव जीते। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। जिस तरह से कट्टरता पेश की गई है उस तरह से देश में आपसी भाईचारा खतरे में पड़ेगा। और याद रखिएगा कि इस तरह के प्रोपगंडा देश में अब नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं समाजवाद और अम्बेडकरवाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है। इस वजह से आप लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए समाजवाद और अम्बेडकरवाद कमजोर होगा? अरे भाई, आप किस अम्बेडकरवाद की बात करते हैं? जिस देश में अम्बेडकर ने पानी पीने के लिए महार आंदोलन किया हो, महार आंदोलन हुआ था कल 20 मार्च को, महार आंदोलन जिस देश में हुआ पानी पीने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए जिस देश ने आंदोलन किया हो, सत्याग्रह किया हो, उस देश में ऐसी फिल्म दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या कश्मीरी पंडित पर सिर्फ जुल्म हुआ था? और अगर जुल्म हुआ था तो हम लोग उसके साथ थे। अगर हम पे जो जुल्म हुआ उसका फिल्म कहां बना? बनाइए। आप गुजरात में जो दंगा हुआ दादरी, आप बनाइए उस पे फिल्म, यानी गोधरा कांड की बात गोधरा पे बनाइए, उस पे बनाइए। बहुत सारे कांड हुए देश में, आप उस पे फिल्म बनाइए। फिल्म अगर बनाने लगे फाइल्स तो लाखों फाइल्स देश में तैयार हो जाएंगे और लाखों लोगों का गर्दन कट जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आप हमें आपसी भाईचारा कायम करना चाहिए इस देश में। एक प्रधानमंत्री आप अगर चाहते तो आप बहुत सारी फिल्मों को पहले भी रोक चुके हैं। इस देश में तो नरेंद्र मोदी पे फिल्म बन गया भाई। क्या नरेंद्र मोदी ने कृत्य कर दिया? क्या बड़ा काम कर दिया कि नरेंद्र मोदी पे फिल्म बन गया? और उसको भी टैक्स फ्री करने की मांग कर दी थी लोगों ने। आप कश्मीर फाइल बना दिए, उसको कह रहे हैं कि टैक्स फ्री आप कई जगहों पे कर भी दिए। आपने तो अपने रीजन में ऐसा काम ही किया है। हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी पे हम कोई डायरेक्टर अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो एक फिल्म बनाइए। और इन्होंने जो वादा किया था ना, रोजगार नौकरी, हम आपसे एक बात पूछते हैं, क्या कश्मीरी फाइल्स देखने से 2 करोड़ रोजगार पैदा हो जाएगा? क्या कश्मीरी फाइल्स देखने से आज की जो हमें सुविधाएं की जरूरत, शिक्षा स्वास्थ्य मिल जाएगा सुविधा? हमें सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म को इसीलिए दिखाया गया है कि हम सारे मुद्दों को भूलकर, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार भ्रष्टाचार, सारे मुद्दों को भूलकर हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाए और सिर्फ मुसलमानों के प्रति और देशभक्ति हमारे अंदर कायम हो। इस फिल्म को देख के मनीष यादव के अंदर या हमारे जैसे युवाओं के अंदर देशभक्ति नहीं, हमारे पूर्वज किसान थे और हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए लड़ा है। हम तब से देशभक्त हैं। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों पापी लोगों से और अमित शाह जैसे पापी लोगों से, दुष्ट लोगों से और ऐसे फिल्म बनाकर हमारे अंदर आप देशभक्ति पैदा नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी जी। और जो भी भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ये मोहन भागवत ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश की आज़ादी में उनके आरएसएस और उनके जो आका थे ना, उनकी क्या योगदान और क्या भूमिका एक आम सिख ईसाई मुसलमान और हिंदू धर्म के लोगों की रही है। तो इस तरह के फिल्मों से देश के लोगों का किसी तरह से हम कहेंगे कि कुछ बिगड़ रही है, मानसिक बदलाव नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री पे सीधे कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री भी इस फिल्म का तारीफ कर चुके हैं, अप्रिशिएट कर चुके हैं इस तरह की मूवी को। हाँ भाई, क्यों नहीं करेंगे? अरे फिल्म बनाइए ना पुलवामा। देश के प्रधानमंत्री जब फिल्म की अप्रिशिएट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि तो फिल्म में कुछ अच्छी चीज होगी तभी तो दे रहे हैं। फिल्म बनाइए कि पुलवामा में जो RDX आया, वो RDX कहां से आया? इस पे अभी तक किसी तरह की जांच कमेटी नहीं बैठी है। फिल्म बनाइए कि पुलवामा अटैक कैसे हुआ। फिल्म बनाइए कि चीन कहां तक घुस रहा है। फिल्म बनाइए कि किस तरह से हमारे देश में एक बड़ा प्रोपगंडा तैयार किया जा रहा है लोगों को लड़वाने का। नरेंद्र मोदी तो खुद पे फिल्म बना लिए, उसकी भी चर्चा कर दी। अब नरेंद्र मोदी जब 2 फाड़ देश में हो रहा है, फिर से आप एक पाकिस्तान जब बनाने की ओर चल पड़े, उस पर भी आप फिल्म बना दिए और उस पर भी तारीफ कर दिए। देश के प्रधानमंत्री का ये काम है। कितना मनमोहन सिंह जिस के बारे में हम जानना चाहेंगे, कितने इस तरह की फिल्में मनमोहन सिंह की सरकार में बनी या कांग्रेस सरकार में बनी। ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक, हम कहेंगे कि सामाजिक एक तरह से समरसता को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। ये लोग किसी तरह से अम्बेडकरवादी नहीं है, ये लोग राष्ट्रवादी नहीं है, ये लोग पूरी तरह से देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। देश को तोड़ने में लगे। तो ये थे मनीष यादव, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष,
बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।